हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बायो के ह्यूमन बॉडी के लेकर के आई हूँ कुछ। तो वीडियो अगर आपको इससे रिलेटेड अगर आपके कोई सजेशंस हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हों इस टाइप की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन द अडल्ट ह्यूमन बॉडी। अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 208, 308, 108 एंड 206। राइट आंसर क्या होगा? अडल्ट ह्यूमन बॉडी में एक वयस्क आदमी में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? जब एक छोटा बच्चा बॉर्न होता है, इन्फेंट होता है, जब वो पैदा होता है तो उस समय उसमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं, 300 बोन्स उस समय उसमें पाई जाती हैं। लेकिन जब वो अडल्ट हो जाता है, धीरे 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 जो उसकी बोन्स होती हैं उसका नंबर कम हो जाता है और वो बोन्स जो हैं 206 हो जाती हैं जब वो अडल्ट हो जाता है। तो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होंगी? 206। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। बॉडी की जो 206 हड्डियां होती हैं उनमें से आधी से ज्यादा यानी कि लगभग 106 बोन्स तो सिर्फ हमारे हाथ और पैरों में ही होती हैं। हाथों में हमारे 27 और पैर में जो है 26 बोन्स होती हैं। हमारी जो रिस्ट है, कलाई, उसमें 8 और एंकल में 23 बोन्स होती हैं। बॉडी की सबसे लंबी जो बोन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, बॉडी की सबसे लंबी बोन और स्ट्रॉन्ग बोन जो है वो हमारी थाई में होती है, यानी कि हमारी जांघ में पाई जाती है। इसका नाम पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये फीमर बोन होती है, जो लॉन्गेस्ट बोन होती है। ये कहाँ होती है? हमारी सबसे लंबी हड्डी हमारी थाई में होती है, अर्थात जांघ में होती है, फीमर इसको बोलते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे छोटी बोन आपको ह्यूमन बॉडी में बतानी है। इनक्यूअस, मैलियस, वोमर और स्टेपिस। कौन सी होती है सबसे छोटी बोन ह्यूमन बॉडी में? स्मॉलेस्ट बोन जो ह्यूमन बॉडी में होती है वो स्टेप्स होती है, स्टेप्स या स्टेपीज। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मध्य कान में जो है 3 छोटी बोन्स होती हैं, हैमर, एनिबल और स्ट्रिप या स्टेप्स इसको बोलते हैं, स्ट्रिप या स्टेप्स। एनिबल को मेलिलस भी बोलते हैं। तो ये जो सबसे छोटी बोन यहाँ पर पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये है स्टेप्स या स्टेपीज। तो सेकेंड का आंसर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज द स्मॉलेस्ट बोन इज फाउंड। कौन से पार्ट में ह्यूमन बॉडी के सबसे छोटी बोन पाई जाती है? नोज, फुट, ईयर और फोरहेड। अभी मैंने आपको बताया था जो सबसे छोटी बोन जो है, स्मॉलेस्ट बोन जो पाई जाती है वो हमारे कहाँ पाई जाती है? ईयर में पाई जाती है, कान में पाई जाती है, मिडिल ईयर में पाई जाती है ना ये बोन। तो ईयर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 3rd। सबसे छोटी बोन पाई जाती है, स्टेप्स या स्टेपीज, हमारे कान में, ईयर में। Now question number 4 is name the salts which are found in maximum quantity in our human body। आपको सॉल्ट का नाम बताना है जो मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाता है हम ह्यूमन बॉडी में, हमारे शरीर में। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर क्या है? जो हमारी बॉडी में मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है वो है, उस सॉल्ट का नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। कैल्शियम फॉस्फेट जो है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। कितने पेयर रिब्स के जो है, रिब्स मतलब पसलियां, ये प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में। कितने पेयर्स रिब्स प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बॉडी में? 11, 12, 13 14। करेक्ट आंसर क्या होगा?
ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर्स रिब्स के पाए जाते हैं, पसलियों के 12 जोड़े पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। वर्टिब्रेट्स में, कशेरुकी प्राणियों में ये प्रोटेक्शन का काम प्रदान करती हैं, जो रिब्स हैं, पसलियाँ। ये चेस्ट, हार्ट, लंग्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं रिब्स हमारी। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 12 रिब्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 6 इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन द स्कल ऑफ अ ह्यूमन इज। टोटल नंबर की बोन्स जो हमारे खोपड़ी में पाई जाती हैं, स्कल में पाई जाती हैं ह्यूमन के, 29, 27, 28 और 30। करेक्ट आंसर क्या है? जो हमारे स्कल में पाई जाती हैं, खोपड़ी में पाई जाती हैं, 29 बोन्स पाई जाती हैं हमारे स्कल में। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, 29 बोन्स। कहाँ पाई जाती हैं? हमारे स्कल में पाई जाती हैं। 29 जो बोन्स हैं उनमें से 8 तो जो है क्रेनियल बोन्स होती हैं। 8 कौन सी होती हैं? क्रेनियल। और 14 जो है फेशियल स्केलेटन बोन्स होती हैं। एक हायोइड बोन होती है और 6 जो है ऑडिटरी बोन्स होती हैं। आई एम रिपीटिंग द आंसर वंस अगेन। 29 स्कल बोन्स में से 8 जो है क्रेनियल बोन्स होती हैं, 14 जो है फेशियल स्केलेटन बोन्स होती हैं, और 1 जो है हायर्ड बोन होती है, और 6 जो है ऑडिटरी बोन्स होती हैं। तो आप काउंट कीजिए, 8 + 14 + 1 + 6 इज 29। तो स्कल में जो पाई जाती हैं टोटल नंबर की बोन्स वो है 29। 6 का ए इज द करेक्ट आंसर। Now question number 7 is the bones are held together by elastic tissues also known as fibrous tissues, ligaments, tendons और fibrin। जो बोन्स जोड़ती हैं इलास्टिक टिश्यूज के द्वारा, क्या बोलते हैं उसको? क्वेश्चन नंबर 7 का बी इज द करेक्ट आंसर। लिगामेंट्स जो है लिगामेंट्स क्या करते हैं? ये इलास्टिक टिश्यूज हैं that held the bones together। और लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट जो है कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक टाइप का जो है संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है ये। इसका काम क्या होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगामेंट जो है कनेक्टिव टिश्यू है और लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अंडरस्टूड? लिगामेंट्स कनेक्ट करता है किसको? कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है लिगामेंट, और ये बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। गिवन ऑप्शंस में से रिस्पॉन्सिबल कौन सा है जो बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मतलब दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए जो जरूरी है वो कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन के लिए। हमारे दांतों के ऊपर जो है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, सबसे कठोरतम पार्ट कौन सा है ह्यूमन बॉडी का? बोन, एनामल, सीमेंटम और डेंटन। क्वेश्चन नंबर 9 का बी इज द करेक्ट आंसर। एनिमल इज द करेक्ट आंसर। ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का, एनिमल। एनिमल जो है दांतों के ऊपर एक पतली लेयर होती है मानव शरीर का, जो सबसे कठोर टिश्यू है। कौन सा है? एनिमल। ये हमारे टीथ को का एक, आप बोल सकते हो, एक रक्षा कवच है। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट, उनका रक्षा कवच आप बोल सकते हैं एनिमल को। तो बी इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज एनिमल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। गिवन ऑप्शन में रिप्रेजेंट कौन करता है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल को?
कौन रिप्रेजेंट करता है नेक, थाइज, हैंड्स और जॉज? बताइए विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर डी, जॉज। जबड़े जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हैं वेट के बेसिस पे, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम? कौन सा एंजाइम नहीं है पूछा है, इज नॉट एन एंजाइम। एमाइलेस एंजाइम है, पेप्सिन भी एंजाइम है, लेकिन सोमेटोट्रोपिन क्या है, ये एक हार्मोन है। तो एंजाइम कौन सा नहीं है? एमाइलोज और पेप्सिन दोनों एंजाइम है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। सोमेटोट्रोपिन क्या है, ये एक हार्मोन है। और कैसा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन है, जो वृद्धि करता है, वृद्धि वाला हार्मोन है ये, ग्रोथ हार्मोन जिसे बोलेंगे आप। तो ये भी इस टाइप से भी पूछा जाता है कि सोमेटोट्रोपिन कैसा हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन है। तो 11th का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पूछा है? केसियम, ड्यूडोनियम, जीजोनियम और इलियम। तो ए केसियम जो है ये क्या नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। बाकी ये तीनों ही जो है ड्यूडेनियम और जेजुनम और इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, डाइजेशन का काम करती है। डाइजेशन का सबसे लंबा हिस्सा है छोटी आंत, जो पेट से बड़ी आंत तक फैली हुई होती है। इसकी लेंथ पूछी जाती है, जो 5 से 6 मीटर तक होती है। और इसके पार्ट डुओडेनम, जेजुनम और इलियम है। डुओडेनम, जेजुनम और इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। तो जो नहीं है पार्ट वो है ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। 13th is which one among the following glands is present in the pairs in human body? कौन सा जो है फॉलोइंग ग्लैंड में से आपको बताना है वो प्रेजेंट है जोड़े में, पेयर में, ह्यूमन बॉडी में। कौन सी ग्लैंड ऐसी है जो जोड़े में प्रेजेंट होती है? आपके ऑप्शंस हैं एड्रिनल, लिवर, पैंक्रियास, नन ऑफ द अबव। तो कौन सी ग्लैंड जो है वो पेयर में प्रेजेंट होती है? लिवर तो एक ही होता है, पैंक्रियास भी एक ही होता है ह्यूमन बॉडी में, तो इसलिए क्या है, एड्रिनल जो है, एड्रिनल ग्लैंड पेयर में पाई जाती है। कहाँ? ह्यूमन बॉडी में। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। एड्रिनल ग्लैंड जो है कहाँ होती है? बॉडी के दोनों तरफ, किडनी के ऊपर होती है, थोड़ा सा बीच में। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। Question number 14 is during the process of respiration in human beings, the exchange of gases takes place in। जिस समय रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है ह्यूमन बींग्स में, तो गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो कैसे होता है? ब्रोंकाई, एलोवेलाई, ब्रोंकियोल, नन ऑफ द अबव। कहाँ पर होता है? बी एलोवेलाई इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। एलोवेलाई को हिंदी में वायु कोष्ठिका बोलते हैं। ये टाइनी बलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, गुब्बारे के आकार की संरचना बोल सकते हो, जो गैसेस के एक्सचेंज जो है जहां पर होता है। तो एलोवेलाई इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिगमेंट? आपको पूछा है कौन सा जो है नीचे लिखे हुए विकल्पों में से कौन सा पिगमेंट है? एल्बुमिन, एलास्टिन, केराटिन और मेलानिन। करेक्ट आंसर क्या होगा? 15th मेलानिन जो है, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। मेलानिन जो है क्या है? ये एक पिगमेंट है। मेलानिन कहां प्रेजेंट होता है? एपिडर्मल सेल में, स्किन की। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 इज इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डू वी फाइंड द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस? किस पार्ट में ह्यूमन बॉडी के आप पाते हो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस को? कहां पे पाई जाती हैं? ब्रेन, पैंक्रियास, किडनी और नन ऑफ द अबव।
तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है कहाँ पाई जाती हैं? हमारे पैंक्रियाज में, हमारे अग्नाशय में ये पाई जाती हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। इसके आंसर्स मैंने यहां दे रखे हैं आपको ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो फाइंड करने में। ये आंसर की है। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी टाइप की एक नई वीडियो के साथ में।